श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारती, तारती हाँ तारती है तारती तारती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारती, तारती हाँ तारती हाँ तारती तारती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी है, ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी है। चंबे दिन निराला, नो ज्योत जगाने वाला, नो ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी है, पंचम्बे दिन निराला, नो ज्योत जगाने वाला है, नो ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती हाँ आरती आरती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला है, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने ये दुख हरने। श्री रामचंद्र की आरती हाँ आरती आरती। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री रामचरितमानस पुराण की आरती, पापियों को पाप से है तारते।
मधुर बोल जगपंथ को संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यहीं घनश्याम यहीं, श्री राम यहीं घनश्याम यहीं। प्रभु की महिमा की आरती है, आरती आरती। श्री रामचरित मानस पुराण की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री रामचरित मानस पुराण की आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती 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 आरती। श्री रामचरित मानस पुराण की आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या परम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं रुद्रवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं। वातात्मजं वा नरेन्द्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। शीतलीतुं जगन्माता, शीतलीतुं जगत्पिता, शीतलीतुं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यगणाणां। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे, प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम। हरि ओम। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवरञ्जनतं शरण्यं भीत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रसमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराज राधारवण। जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय वांछाकल्पद्रुम आनंद कंद कौशल्या नंदन जी के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। श्री आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा परम्बा राजेश्वरी भगवती महामाई के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। इस कथा के रससिक अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। सती सावित्री के बाद जिन्हों का अनुसरण करने वाली यहाँ की समस्त माताएं बहनें एवं इस कथा के रससिक महान भावगढ़ इस मंगलमय कथा के मंचस्थ के दक्षिणांग में विराजमान परीक्षित एवं वामांग में विराजमान सरस्वती के वरद पुत्र आचार्य गढ़ इस यज्ञ के भागीरथी आदरणीय परम स्नेही ठाकुर हिमांशु सिंह जी एवं हर्षवर्धन सिंह जी एवं समस्त आवास विकास कॉलोनी जनता जनार्दन सभी को सिया राममय सब जग जानी करहो प्रणाम जोर युग पाए। आइए सर्वप्रथम अपने मनवाड़ी विचार को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। उसके तत्पश्चात कथा में सभी लोग प्रवेश करेंगे। बड़े ही प्रेम से बड़े भाव से तालियों का सेवा देते हुए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे ठाकुर हमरे
राम लला जो हम हैं राम लला ठाकुर हमरे राम लला जी हम हैं राम लला जो के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी। बड़े प्रेम से तालियों का सेवा देते हुए हरि बोल। ठाकुर हमारे दशरथ नंदन हम हैं दशरथ नंदन के ठाकुर हमारे दशरथ नंदन हम हैं दशरथ नंदन के ठाकुर हमारे दशरथ नंदन हम हैं दशरथ ठाकुर हमरे दशरथ नंदन हम हैं दशरथ नंदन के ठाकुर हमरे कौशल्या नंदन हम हैं कौशल्या नंदन के ठाकुर हमरे कौशल्या नंदन हम हैं कौशल्या नंदन ठाकुर हमरे राम लला जो हम हैं राम लला जो। बड़े प्रेम से तालियों का सेवा देते हुए हरि बोल। बोले राघव सरकार की। ठाकुर हमारे रघुकुल नंदन हम रघुकुल नंदन के ठाकुर हमरे रघुकुल नंदन हम हैं रघुकुल नंदन के ठाकुर हमारे रघुकुल नंदन हम हैं रघुकुल नंदन के ठाकुर हमरे रघुकुल नंदन हम हैं रघुकुल नंदन के ठाकुर हमारे प्राण बिहारी हम हैं प्राण
सरकार की जय सीतारामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बंधु, कल के सत्र में हम सभी लोग बड़ा ही सुंदर श्रवण पान किए और बड़ा ही सुंदर श्री राम जन्मोत्सव का आनंद उठाए, लाभ उठाए। बंधु, यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है और कहते हैं कि अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। रसपान करने वाले रसपान कर रहे हैं और विषपान करने वाले ओढ़ कर चदरिया तान सो रहे हैं। महाराज, जिनके ऊपर बंधु भगवान की कृपा होगी, इस स्थान तक वही पहुंच पाएंगे। और कहा भी गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वे। जब जन जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युगांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर कथा सुनने का और कराने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। रावण के अत्याचार से सभी लोग परेशान थे। जितने भी देवी देवता नर नारी पशु बच्चे थे, सभी विनती कर रहे थे, आज भगवान किसके लिए अवतार लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोबार। इसके लिए बंधु, जब ब्राह्मण को देवता संत को सताए जाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तब भगवान मनुज अवतार में अवतरित होते हैं। और आज जब भगवान अवतार लिए हैं बंधु, तो जो है चतुर्भुज रूप में भगवान है, पीताम्बर धारण। मैया निवेदन कर रही हैं, देखो ऐसा है। आप मैं यही तपस्या करके वरदान मांगी थी कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र बनकर आइएगा, और आप तो हमारे दादा बनकर आए हैं। भाई, अगर इस दृश्य को कोई देखेगा तो वो क्या कहेगा? बच्चों के कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ, और आपके तो 4 हाथ हैं। भाई, बच्चा पैदा होता है तो नग्न अवस्था में रहता है, आप तो पीताम्बर धारण किए हैं। माँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आज कहते हैं मैया, आदेश करिए, आप क्या करना है मुझे। तो आज मैया हाथ जोड़कर कहती हैं कि कहा दुई कर जोरी
अस्तुत तोरी कही विद करो अनंता ताह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विद करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता। आज मैया दोनों हाथ जोड़कर कह रही हैं, स्तुति कर रही हैं, प्रभु हे करुणा सागर, मेरा यही निवेदन है कि आप अमोल रूप में आइए, पुत्र बनकर आइए। और जब ऐसी मैया बोलती हैं तो आज प्रभु मुस्कुरा उठे हैं। जब ज्ञाना प्रभु मुँह से काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद भी कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए बंधु और जो अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं और महाराज हम सब आपके सामने क्या है। प्रभु तुम मुस्कुराते हैं और सुंदर कथा कहकर समझाते हैं। पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो ऐसा माँ का भाव है। क्या कहते हैं, हे प्रभु इस रूप में नहीं पुत्र के रूप में आइए। कि माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात याह रूपा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात याह रूपा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आज माँ कह रही है, देखो पुत्र इस अपने रूप को तुझे और कैसे बालक की तरह आई। आज भगवान माया को फेरते हैं और मैया सुंदर पुत्र को जन्म देते हैं। फिर कहते हैं देखो ऐसा है प्रभु, यदि रुदन नहीं करोगे रोग नहीं तो कैसे पता चलेगा। भाई प्रायः देखने को मिलता है यदि पुत्र या पुत्री हो और कहीं मान कर चलिए 10 से 20 मिनट हो जाए, यदि रोती नहीं है तो उसको मार मार कर रुलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब खत्म है भाई। तो आज मैया कह रहे हैं देखो प्रभु ऐसा है, रुदन करिए रोइए। भगवान कह रहे हैं रोना भी पड़ेगा, यदि आप नहीं रोएंगे तो सभी लोग रोने लगेंगे। तो प्रभु आज रुदन कर रहे हैं कि सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव कोपा। यह चरित जे गावै हर पद पावै तेना परै भव को। आज महाराज प्रभु रोदन करने लगे और जब रोदन करने लगे हैं तो सारी दास दासियाँ दशरथ जी महाराज के पास पहुँचते हैं और आज भगवान किसके लिए जन्म लिए? विप्रधेन सुर संत हित
जी अवतार विप्रदेन संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और आज जब सभी के हित के लिए प्रभु आज जो है जन्म लिए हैं, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, तो आज सारी रानियां दौड़कर दशरथ जी के पास पहुंचती हैं। और जैसे महाराज दशरथ जी महाराज सुनते हैं कि पुत्र हुआ है, पहले जो है मैया कौशल्या की दासी आती है, दशरथ जी से कहती है महाराज बधाई हो, आपको एक पुत्र हुआ है। उसके बाद कैकेयी मैया की दासी आती है, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। इधर से तीसरे लाइन में सुमित्रा मैया की, महाराज बधाई हो, दो पुत्र हुए। अब महाराज जब दशरथ जी महाराज सुनते हैं, कहते हैं भगवान की कृपा है क्या कि दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। प्रेम कर्ण मन पुलक शरीरा, परम पुलक मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मत धीरा, चाहत उठन करत मन धीरा। चाहत उठन करत मन धीरा। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा। कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। आज चारों तरफ आनंद मनने लगा है महाराज, और तमाम ढोल नगाड़े आ गए हैं, आज संगीत नृत्य होने लगा है, चारों तरफ आनंद है। दशरथ जी महाराज क्या कह रहे हैं, पहले जिनके कृपा से पुत्र हुआ है उनको बुलाओ। किसको? गुरु वशिष्ठ कहाँ, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आय दुजन सहित नृप द्वारा, आए द्योजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहई न सिराई, रोष रास गुण कहई न सिराई, रूप रास गुण कहई न सिराई, रूप रास गुण कही न सिराई। आज इधर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, साथ में सभी विप्र आते हैं, ब्राह्मण देवता, चारों तरफ वेद मंत्रों का ध्वनि होने लगता है, चारों तरफ आनंद मन रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, सभी विप्र आते हैं, बड़ा ही सुंदर क्या होता है, नंदे मुख सराध कर जात करब सब दीन, नंदे मुख सराध कर जात करब सब दीन, आटक धेनु बसन मने नृप विप्रन कह दीना, आटक धेनु बसन मने नृप विप्रन कह दीना। आज जो है महाराज नंदी मुख श्राद्ध करते हैं, और तमाम प्रकार के धन देते हैं सभी विप्रों को, बहुत सारा धन देते हैं, हीरा मोती जवाहरात देते हैं,
इधर आज दशरथ जी महाराज सोना चांदी हीरा मोती दान कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जय पावा राखा नहीं ताहूँ, जय पावा राखा नहीं ताहूँ, जय पावा राखा नहीं ताहूँ, जय पावा राखा नहीं। महाराजा सर्वस दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, लेकिन बंधु जो पा रहा है वो भी लुटा रहा है, कोई अपने पास नहीं रख रहा है। आज महाराज दशरथ जी जब लुटाते हैं, दान कर रहे हैं, तो जो लोग पाते हैं वो भी जाते हैं दूसरे को दान कर देते हैं। आज घर घर आनंद होने लगा है। वैसे अवधपुरी सोई यही भांति, अवधपुरी सोई यही भांति, प्रभु मिलन आई जन राती, प्रभु मिलन आई जन राती। और क्या देखते हैं? आज जो है सूर्य देव भगवान का जन्म हुआ है, जब से एक ही टक निहार रहे हैं महाराज। 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 महाराज एक महीना तक एक ही जगह रुके रहेंगे। अब इधर चंद्रमा जी विचार करें कि हमारा नंबर नहीं लग रहा है, हम भी दर्शन करते प्रभु का, परेशान। आज इधर क्या हो रहा है? भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जन खग मुकर समय जन सानी, जन खग मृग उछाल। आज क्या होता है? राजभवन में कोमल वाड़ियों से वेद ध्वनि हो रही है, चारों तरफ आनंद बन रहा है। आज पक्षी पक्षियां भी अपने गुंजार कर रहे हैं। और आज जो है सूर्यदेव चलना भूल गए हैं, एक ही जगह पर रुके हुए हैं। आज क्या होता है कि 1 महीने तक घाम ही घाम महाराज दिन ही दिन रह गया। मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जाने कोई, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विध होए, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विध होए। महाराज आज चंद्रदेव विराजमान है, कह रहे हैं प्रभु कृपा कीजिए, मुझे भी दर्शन दीजिए। ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चंद्रदेव अब रुदन करने लगे हैं, प्रभु मेरा क्या ऐसा अपराध है कि आज तक दर्शन नहीं मिला, 1 महीना व्यतीत होते जा रहे हैं। प्रभु हमारे बड़े ही करुणानिधि हैं, कहे कोई बात नहीं है, कोई 1 महीना दर्शन ही किए हैं ना, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ क्या कि मेरा नाम जब राम रखा जाएगा तो उसके पीछे क्या लगेगा? चंद्र, आपका नाम जुड़ जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और कहते हैं नाम तो जुड़ ही जाएगा, लेकिन द्वापर में आपके ही समय प्रादुर्भाव होगा हमारा। भाई चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि कब हुआ था? मध्य दिवस, ठीक 12 बजे दोपहर में। चंद्रदेव को मौका नहीं मिला, सूर्यदेव को मौका मिला वहां पर। आज चंद्रदेव के उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए और रात्रिकालीन 12 बजे जन्म लिए। और कहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं बता तो रहा हूं लेकिन इस रहस्य को किसी को बताना नहीं। फिर औरो एक कहो निज चोरी, औरो एक कहो निज चोरी, औरो एक कहो निज चोरी, औरो एक कहो निज चोरी। इधर क्या हुआ? एक समय की बात है, बाबा और काकभूषणी बैठे बैठे बात कर रहे थे, इधर मैया आ गई। तो क्या हुआ कि जो है बाबा मैया से कहते हैं, मैया जो है पार्वती जी, एक बात कहूँ मैं, जीवन में मैं भी एक बार चोरी किया हूँ,
पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि बाबा चोरी किए हैं। तो आज कह रही कैसे चोरी किए थे आप? तो बताते हैं कि औरो एक कहो निज चोरी, एक ने चोरी किया, उसको आप सुनिए। औरो एक कहो निज चोरी, औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़ मत तोरी, सुन गिर जात दृढ़ मत तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। मैंने एक बार चोरी क्या क्या किया, मैं जान रहा था ऐसे दर्शन मिलने वाला है नहीं, तो मनुज का रूप धारण किया। और काग भुसुंडी किसका रूप धारण किए? कौवे का। साथ में चलते हैं दर्शन करने के लिए बाबा का। तही अवसर जे विदे आवा, तही अवसर जो जे विदे आवा, तही अवसर जो जे विदे आवा, तही अवसर जो विदे आवा। दीन भोप जो जे मन भावा, दीन भोप जो जे मन भावा। आज ऐसे अवसर है महाराज, राजा दशरथ प्रसन्न है। किसी को घोड़ा हाथी दे रहे हैं, जवाहरात दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, हीरा मोती दे रहे हैं। चारों तरफ आनंद है, उत्सव मन रहा है। और आज बाबा आते हैं, जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। उधर जो है बाबा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। आज प्रभु को जब निहार रहे हैं राघव जी, और शिव जी राघव जी को निहार रहे हैं, महाराज जी एक दूसरे को दे रहे हैं। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं मुझे कब मौका मिलेगा, देख रहे हैं एक दूसरे को। आज जो है जैसे ही देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं दर्शन कर कर। और महाराज काग भुसुंडी जी को तो इतना सौभाग्य मिला कि जो प्रभु खा रहे हैं उसका जूठन काग भुसुंडी जी खा रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। और कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जान दिन अरुराती। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राती। नाम करन अवसर कब जानी, नाम चरण अवसर कब जानी। भोग बोले पठे मुनि जानी, भूप बोले पठये मुनि जानी। आज जो है कछु दिवस, कुछ दिवस ऐसे बीत रहे हैं, था नहीं चल रहा है दिन रात। रात दिन रात एक हिसाब से ऐसे उत्सव मन रहा है, चारों तरफ उत्सव मन रहा है, बधाई हो रही है। और दास दासिया आपस में नृत्य कर रहे हैं, महाराज उत्सव मन रहा है, सोहर हो रहा है चारों तरफ। आज दासियाँ आती हैं और प्रभु से कहती हैं देखो प्रभु, दान तो आप सर्वस कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे विशेष चाहिए। आज दशरथ जी कह रहे हैं क्या चाहिए, कहिए तो आप। यदि हमारे पास होगा तो ऐसा नहीं है आपको ना मिले, क्या चाहिए आप।
बड़े भाव से आज दासिया कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे राजा जी खजनमा देदा। और मैया से क्या कह रही हैं? रानी जी गहनमा देदा। बाजना मजीराई से, बाजना मजीराई से हीरा रत्नमा देदा। राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी गहनवा देदा। बाजना मजीराई से, बाजना मजीराई से हीरा रत्नमा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा। बड़े प्रेम से तालियों का सेवा देते हरि बोल। जय हो। और क्या कह रहे हैं? हल्का सुलिकाड़ा छाड़ा, हल्का सुलिकाड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा, बाजू बंद झुमका डारा। हल्का सुलिकाड़ा छाड़ा, हल्का सुलिकाड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा, बाजू बंद झुमका डारा। ये है यार मनवा अपना, यह आर मनवा अपना, यह है यार मनवा अपना। ये है आर मनवा अपना। काके रनमा देदा। राजा जी खजनवा देदा, जय हो। रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा। बधाई हो। कमर कर धनिया देदा, पाँव के पैजनिया देदा, पाँव के पैजनिया देदा। कमर कर धनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। आया है बाबी चरवा अपना, या है बाबी चरवा अपना, आया है बाबी चरवा अपना। या है बाबी चरवा अपना। करके कन्नवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा ना, रानी जी गहनवा देदा। देख रहे हैं राजा जी कि एक दासी उदास होकर बैठी हुई है। आज दशरथ जी महाराज देख रहे हैं उदास बैठी हुई है, पुत्र को हाथ में लिए हुए हैं दशरथ जी महाराज। उचित होका का चाहिए, आखिर ऐसे काहे बैठी हो? तो आज दासी बड़ा ही सुंदर भाव कह रहे क्या, हमारा तो कुछ ना चाहिए,
ना चाहिए। या है इच्छा मनवा माही, आया है इच्छा मनवा माही, या है इच्छा मनवा माही, आया है इच्छा मनवा माही। यही बास पनवा अपना, यही बास पनवा अपना, यही बास पनवा अपना, यही बास पनवा अपना। गोद के ललनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे। हीरा रतनवा देगा। तो सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाएंगे बड़े प्रेम से और तालियों का सेवा देते। कैसे? अरे राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा, रानी जी गहनवा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी ना तबलवा ऐसे। अरे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा 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 देगा। दे दाना। बोले रामलला सरकार की। जय हो। तो आज चारों तरफ आनंद बन रहा है महाराज। कुछ दिन ऐसे बीते कि दिन रात का था ही नहीं, जरा पता ही नहीं चला। और इधर क्या हुआ कि नाम करण कर अवसर जानी, बोप बोली पठाई मुनि जानी। नाम करने कर अवसर जाने, धूप बोले पठये मन ज्ञानी। हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज राजा दशरथ जी सुंदर सा समय जानकर वशिष्ठ जी महाराज विद्वान को बुलाए कि प्रभु अब समय आ गया, मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। आज गुरुदेव भगवान आए हैं, साथ में विप्र देवता आए हैं और क्या कह रहे हैं? करी पूजा भो पतियस भाषा, धरऊ नाम जो मुनि गुण राखा। कर पूजा भू पतियत भाषा, धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। आज पूजा करते हैं बंधु, कहते हैं प्रभु अपने मन में जो विचार हो उसको आप रखिए। और कहते हैं हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पकाओ स्वामति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा समते अनुरूपा। आज कहते हैं हे राजा, इनके नाम अनेक हैं महाराज, गिनती नहीं है उसकी, लेकिन मैं अपने स्वामति के अनुरूप इनका नाम लिख रहा हूँ। क्या? जो आनंद सिंधु
सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी। जो आनंद सिद्ध सुख राशि कर दे त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। जो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। आज कह रहे हैं सतगुरुदेव भगवान कि जो आनंद की राशि और बंधु जो आनंद सिंधु हैं, एक कड़ से नहीं तीनों लोकों में सुखी होते हैं। और जो आपके बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या होगा? राम होगा। बोले राम भगवान की जय। जो सुख के भवन है, संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। प्रथम पुत्र का राम रखा गया। अब दूसरे पुत्र की बारी आई। क्या कहते हैं? विश्वभरन को सन कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। विश्वभरन को सन कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जिनके यहाँ अधिक गरीबी हो, तमाम दिक्कतों से झेल रहे हो, तो यदि नित्य से चौपाई का 21 बार 51 बार 108 बार पाठ करें तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है। क्या? विश्वभरन को सन कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। भरत को विश्वभरन को सन कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। कहते हैं महाराज जो संसार का भरण पोषण करते हैं, जो कि आपके दूसरे पुत्र का नाम क्या होगा? भरत होगा। बोले भरत महाराज की जय। और इसके बाद तीसरे पुत्र का नंबर आया। तो महाराज तीसरे पुत्र पर किसका नंबर था? लक्ष्मण जी महाराज का। लेकिन पहले छोटे का रखते हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी का रखते हैं लास्ट में। तो क्या कहते हैं? जाके सुमेरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमेरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बंधु क्या कह रहे हैं? जाके सुमिरन तेरी पुनासा। यदि आपको शत्रुओं से परेशान हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, शत्रुओं से परेशान हो, बार बार वो आपको सता रहे हो, यदि संकल्प करके इस चौपाई का नित्य पाठ करें तो सारे शत्रु भाग जाते हैं। क्या? जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आज कह रहे हैं कि जिसका सुमरन करने से सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है महाराज। ऐसे तीसरे पुत्र का नाम क्या है? शत्रुघ्न है। बोले शत्रुघ्न महाराज की जय हो। अब महाराज चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी की बारी आई। क्या कह रहे हैं? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा
लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्ष्मण महाराज की जय। महाराज कहते हैं जो सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं और श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, उनका नाम क्या होगा? लक्ष्मण होगा। इस प्रकार से सभी पुत्रों का नाम रखते हैं। अब धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव सुतचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व तव सुतचारी। बारहि निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। बारहि निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। हे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाए। आज महाराज हृदय से विचार कर सभी का नाम रखते हैं, चारों पुत्रों का। और लक्ष्मण जी जो है प्राण से भी अधिक किसको मानते थे? राम जी को। महाराज छोटे बचपन से ही प्रीत राम जी के प्रति लग गया। आज भरत और शत्रुघ्न ये दोनों प्रभु के सेवक हैं। क्या कह रहे हैं? भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत लगाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई। जिस प्रकार अपने स्वामी के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कोई सेवा करता है, सेवक बनता है, उसी प्रकार आज जो है भरत और शत्रुघ्न राम जी के प्रति भाव उबारे हैं। और महाराज हमारे लक्ष्मण और राम जी की जोड़ी कैसी है? जब ये साथ में निकलते हैं तो बाबा कहते हैं कैसी जोड़ी है? श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरेखाई छवि जननी थोड़ी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरेखाई छवि जने नेत्र तोरी। कैसे भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? गौर रंग। और इस जोड़ी को जो देखते हैं महाराज वो देखते ही रह जाते हैं। आज जब भगवान राम और लक्ष्मण जी निकलते हैं तो जो लोग दृश्य इस दर्शन को करते हैं भगवान के, वो देखते ही रह जाते हैं, निहारते ही रह जाते हैं। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें
जाने क्या हो गया मेरे बाट बिहारी, मैं तेरा हो गया जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया मेरे बाट बिहारी, मैं तेरा हो गया मेरे राघव बिहारी, मैं तेरा हो गया जब से देखा तुम्हें। जय हो। भोले राघव सरकार की। जय हो। और तू दाता है मेरा पुजारी हूँ मैं, तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरगाह प्यारे भिखारी हूँ मैं, तेरे दरगाह बाबा भिखारी हूँ। और तेरे चौखट पे, तेरे चौखट पे, तेरे चौखट पे दिल ये मेरा हो गया, तेरे चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, मेरे बात बिहारी, मैं तेरा हो गया ओ मेरे बात बिहारी, मैं तेरा हो गया जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया मेरे अवध बिहारी, मैं तेरा हो गया मेरे अवध बिहारी, मैं तेरा हो गया। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। जय हो। जब से मुझको ये श्याम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको ये शाम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको ये श्याम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको ये राम तेरी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन में कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली, जो न सोचा कभी था, जो न सोचा कभी था वही हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया, मेरे बात बिहारी, मैं तेरा हो गया मेरे राघव बिहारी, मैं तेरा हो गया मेरे बाक बिहारी, मैं तेरा हो गया। हरि बोल।
की क्या जब शान है, तेरे दरबार के वहाँ जब शान है। जो भी देखे तुझे प्यार कुर्बान है, जो भी देखे तुझे प्यार कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की वहाँ जब शान है। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे तुझे वही कुर्बान और है। किसको किसको भक्ति चढ़ाए प्रभु का हाथ उठाएंगे सभी लोग बड़े प्रेम से, क्या कहेंगे? तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुझे मुझे क्या हो गया। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे अवध बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया। खुले बाके बिहारी सरकार की जय अवध हो, बिहारी सरकार की जय हो। बंधु आज जब राम और लक्ष्मण जी आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, सभी लोग तो देखते ही रह जाते हैं। और आज मैया जो है सुंदर सा प्रभु के कान को निहार रहे हैं, सुंदर गाल को देख रहे हैं और तोतले शब्द को सुन रहे हैं। देखिए बच्चों का आनंद ही कुछ और रहता हमारा, चाहे जितने दुखी हों, लेकिन घर पर आ जाए और बच्चा एक बार मुस्कुरा दे तो सारा दुख दूर हो जाता है। बड़ा ही सुंदर कहावत आया है एक, जो है एक बाबा थे, तो क्या हुआ, घर में खटपट हुई, तो कहते नहीं है घर में हुई खटपट तो चलिए बाबा के मठ पर। महाराज कई लोग ऐसे हैं जो घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ कहते हैं मैं भाग जाऊंगा, अयोध्या चला जाऊंगा, बनारस चला जाऊंगा, काशी वृंदावन चला जाऊंगा और जो है संत बन जाऊंगा। आज श्रीमती जी भी क्रोधित हैं, जाइए कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी। आज बाबा वहां से निकल आए, घर से निकले हैं, कुछ दूर गए, विचार कर रहे हैं कि यदि मैं चला जाऊंगा तो चिंटू का कौन ध्यान रखेगा, कहीं रोने लगेगा, बाबा बाबा कहेगा तो कौन खिलाएगा। फिर कुछ दूर पिछड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं, जब श्रीमती जी का बात का याद आता है तो कहते हैं मैं वापस घर नहीं जा सकता हूँ, फिर कुछ दूर आगे जाते हैं। लेकिन बंधु माया इतनी ग्रसित करती रहती है कि वो जाना तो चाहते हैं लेकिन पग आगे नहीं बढ़ पाता है। और बीच रास्ते से वापस घर लौट आते हैं। और वैराग्य धारण करना कोई आसान बात नहीं है। एक संत बनना, एक आचार्य बनना, पंडित बनना आसान बात नहीं है। कैसे धरा हुआ है, जाइए उठा लीजिए। महाराज एक कोई पंडित बनता है, आचार्य बनता है जब, तो अपने जीवन को ये नहीं जान पाता कि क्या माता पिता का सुख है और क्या बाल अवस्था में सुख है, बाल अवस्था का। महाराज जैसे 6-7 वर्ष के होते हैं, घा का परित्याग कर देना पड़ता है।
और जाकर गुरुकुल में विद्यालय में नाम लिखवा कर वहीं पढ़ाई शिक्षा ग्रहण होती है। और जब पढ़ाई से परिपूर्ण हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, तो वहां से आते हैं तो ऐसे कथा भागवत पूजा पाठ, यदि हरि की कृपा हो गई तो कहीं महीना में 2 दिन या 3 दिन घर पर ज़्यादा जाता। और यदि आप विचार कीजिए जो 3 दिन 2 दिन घर पर महीने में रहते हो वो क्या सुख जाने। बस यही सुख है कि भगवान राघव की कृपा है, जहाँ जाओ जहाँ सभी का प्यार मिलता है, वही माता पिता है, यही इसका आनंद है। संत बनना कोई आसान चीज नहीं है महाराज। संत किसे कहते हैं? जो सारे दुखों को सहने वाले, क्रोध तनिक भर ना आए, और सभी का परित्याग करते सिर्फ उनको एक ही दिखे, कौन? राम हमारी और श्याम हमारे। संत उन्हें कहते हैं महाराज। संत की कमी नहीं है, लेकिन उसमें फोड़ पारायण संत कहीं कहीं आपको मिलेंगे। और एक कहावत कहा गया है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। लेकिन मैं तो एक कहना चाहता हूं, यदि अब गुरु कहना हो तो महाराज गुरु छांद कर करिए और पानी जान कर पीजिए। कहने का अभिप्राय ये है भाई, पानी कहीं का भी हो, क्या उसको छांद कर पी सकते हैं? जानेंगे जब ये नल से है या टूटी का पानी आ रहा है तभी तो पिएंगे। मान लीजिए रास्ते में पड़ा है तो क्या उसको छान कर पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। यदि आपको गुरु बनाना है तो उसको जानिए पहले कि कहाँ के हैं गुरु जी, कब जन्म हुआ, कौन से कास्ट के हैं, कितने परिवार हैं, क्या इनका पहनाव ओढ़ाव है, कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, उसको पहले आप जानिए। फिर उसके बाद महाराज मंत्र लीजिए। और बंधु गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि जिनका न ज्यादा तो वर्ष में एक बार प्रातः अपने घर पर जरूर हो। कोई जरूरी नहीं डेली बैठा रहे, लेकिन वर्ष में एक बार घर पर जरूर आगमन होना चाहिए। ऐसे गुरु बनाना चाहिए। आज जब राम जी और लक्ष्मण जी साथ में घूम रहे हैं तो मैया निहार रही हैं, देख रही हैं। और महाराज जो भी देखता है वो देखते ही रह जाता है। ऐसा इनका जोड़ी अद्भुत है। संपूर्ण जगत के जो माता पिता हैं आज अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। आज माँ से तोतली भाषा में बात कर रहे हैं प्रभु। आज जो है मैया प्रभु को खिला रही हैं, गोद में लेकर दुग्ध पान करा रही हैं। और प्रभु भी आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बाल क्रीड़ा कर प्रभु सभी को आनंद पहुंचा रहे हैं। आज जो है कौशल्या मैया प्रभु राम को खिलाते हुए पालने में लिटा देती है। और प्रेम मगन
कौसल्या निशा दिन जात न जान। आज इतने प्रेम मग्न है कि महाराज दिन रात का था नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कैसे दिन बीत रहा है, कैसे रात व्यतीत हो रहा है। मैया आज पालने में लिटाई हैं, उसके बाद कुछ समय व्यतीत होता है, गई हैं उठाई हैं, प्रभु को स्नान करा रही हैं और स्नान कराने के बाद आज प्रभु का श्रृंगार कर रही हैं। बड़ा ही सुंदर प्रभु का श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब भोजन का ना प्रारंभ करते हैं तो महाराज भगवान जैसे ही मुख खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड नजर आ जाता है। और मैया जैसे ही इस दृश्य को देखती हैं तो भयभीत हो जाती है। अब जब उस दृश्य को देखी मैया भयभीत हो गई, फिर क्या देखती हैं कि इधर अभी भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर लड्डू गोपाल जी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। तो भोजन बनता है तो सर्वप्रथम पहले भोग लगता है, उसके बाद घर वाले पाते हैं। तो आज मैया थाली में निकाल कर भोजन को लेकर गई हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। निहार रही हैं, तुम ही निवेदित भोजन कराही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आज प्रार्थना करें, हे नाथ आप भोजन को ग्रहण कीजिए। इधर महाराज थाली को रख कर जाती हैं, पुत्र को उधर भोजन कराने लगती हैं, राम जी को। अब उधर भोजन कराई, विचार कर रही हैं कि वहां पर थाली भूल गई हूँ, चलो उसको वापस ले आए। अब जब मंदिर में जाती हैं देखती हैं तो वहां भी प्रभु बैठे खा रहे हैं। बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि वैसा ही स्वरूप है जैसे मेरे पुत्र का है। आती हैं, बाहर निहारती हैं अपने पुत्र को, तो यहाँ पर प्रभु जी पा रहे हैं। फिर मंदिर में जाती हैं तो वहां बैठकर प्रभु जी पा रहे हैं। मैया बड़ा आश्चर्यचकित हुई। अच्छा, इसका कारण क्या था? जब प्रभु मुस्कुरा रहे थे, स्नान करा रहे थे, तो मैया को एक संशय हो गया। क्या संशय हुआ कि क्या यही ब्रह्म है जो वरदान मैंने मांगा था, क्या उन्हीं राम है? आज प्रभु ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ हम उन्हीं हैं। जैसे मुख खोले महाराज सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया बड़ी भयभीत हुई। भगवान मन में विचार करते हैं, यदि मैया को पूर्ण संशय हो गया तो महाराज इस अवस्था का आनंद नहीं पाएंगे। तो आज जो ब्रह्म है, ब्रह्म को दूर करते हैं। मैया कहती हैं, जानते नहीं हो प्रभु, मैंने आज एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर के आन विशेषा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर के आन विशेषा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर की आन विशेषा। और क्या दर्शन कर रही हैं महाराज की? भगवान के एक एक रोम में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ,
सारे ब्रह्मांड को दिख रहे हैं। ऐसे करोड़ों नदियां उफाल मार रहे हैं, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा दिख रहे हैं। कहते हैं अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन। आज देखते हैं कि महाराज अगणित सूर्य और चंद्रमा हैं, बहुत से शिव और ब्रह्मा दिख रहे हैं, पर्वत नदियाँ दिख रही हैं, समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देख रहे हैं। और जब इसको देखती हैं तो मैया का भय और बढ़ जाता है, मैया और ग्रसित कर लेती है महाराज। अब मैया समझ गई कि ये वही प्रभु हैं जो वरदान देने आए थे। तो आज क्या कह रही हैं? स्तुति करे न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करे जाना। स्तुति करे न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुन कर जाना। आज जो है भैया स्तुति कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं भय के कारण। और कह रहे मैं समझ गई कि जगत पिता आप ही हैं और प्रभु इस मेरे संशय रूपी पक्षी को आप दूर किए। और कहते हैं प्रभु हे माता सुनो, ये जो दृश्य आपके साथ घटना घटी है इसको कहीं जाकर कहिएगा नहीं, ये हमें आप जाने। आपसे निवेदन है आज बार बार कौशल्या भी नहीं कर रही है महाराज हाथ जोड़कर। और प्रभु कह रही हैं कि देखो ऐसा है पुत्र, अब जीवन में ऐसी आपकी माया ना मुझे व्यापे। आज निवेदन करें प्रभु, आज मुस्कुरा रहे हैं बाल चित्त में। कैसे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार रघु जी, बलिहार रघु जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो कारे कारे। 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 तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे बलिहार राघु जी, बलिहार राघु जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार राघो जू। बोले राघो सरकार की जय हो।
बलिहार राघो बलिहार राघो बड़े प्रेम से तालियों का सेवा देते हुए हरि बोल। आधे और क्या कहते हैं, जब प्रभु चलते हैं तो प्रभु को निहारते हैं। अच्छा, बच्चे का काम कैसा महाराज, पहले जब चलना प्रारंभ करते हैं तो किसके बल पर, गांठ के बल पर। जैसे गांव में देहात में बकैया कहा गया। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे खड़े होते हैं तो जैसे थोड़ा दूर जाते हैं गिर पड़ते हैं। तो आज मैया निहार रही है, प्रभु चल रहे हैं कैसे, तेरे चाल बड़े मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे पायल की झनकरवा पे, तेरे पायल की झनकरिया पे बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती हैं प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती हैं प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो बलिहार राघो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया बलिहार राघो 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 बलिहार भोले राम लला सरकार की जय हो। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है बंधु। आज सभी को सुख देते हुए प्रभु का समय आ गया चूड़ाकरण संस्कार, जो कि मुंडन संस्कार जिसे कहते हैं। आज गुरु जी को बुलाते हैं
और सभी को बुलाते हैं। सुंदर सा मुंडन संस्कार प्रभु का होता है। सभी विप्रों को दान दक्षिणा देते हैं। और आज मेरे प्रभु ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। इधर बाल चरित का आनंद दे रहे हैं। थोड़ा बड़े हुए प्रभु, अब पढ़ने का समय आ गया। आज जाते हैं प्रभु गुरुकुल के लिए कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल सब विद्या आई। आज बंधु गुरु के यहाँ जाते हैं गुरुकुल में प्रभु, और पढ़ना प्रारंभ किए हैं। अल्पकाल, बहुत ही कम समय में पढ़ाई पूर्ण हो गई है। क्योंकि मेरे प्रभु कैसे हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बड़े राम। प्रेम से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्रभु जब पढ़ने के लिए गए हैं तो कुछ लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जिनके श्वास श्वास महाराज श्रुतचारी यानी चारों वेद हैं। एक बार श्वास लेते हैं उसमें भी वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाराज जिनसे चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है, जिनके श्वास श्वास में वेद हैं, वे भले क्या पढ़ने जाएंगे। लेकिन आज प्रभु बताना चाहते हैं कि जब भगवान को पढ़ना पड़ा तो हम आप कौन है भाई। आज मेरे राग हो जाते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा ही अल्पकाल में सारी विद्यार्थी है। आज जो है घर पर लौट कर वापस आते हैं और प्रभु अपने धनुहा और बाड़ को लेकर आज जंगल में जाते हैं घूमने के लिए। और क्या है, सारे बंधुओं को बुला लेते हैं, जितने सखा हैं सखा को बुला लेते हैं, और वन में मृग के साथ खेलते हैं। और क्या करते हैं, अपने धनुष से जब बाढ़ मारते हैं और किसी भी मृग पर पड़ता है वो महाराज, तो जितने भी मृग पर वो धनुआ लगता है बाढ़, वो सब वैकुंठ पहुंच जाते हैं। पावन मृग रहे जी जानी, दिन प्रतिदिन पाही देखा वही आनी। पावन मृग रहे जी जानी, इसे प्रतिदिन पाही देखा वही और आनी। जब मृग को मारते हैं तो सभी को बुला कर लाते हैं, देखो मैंने मृग को मार दिया। प्रभु की लीला ऐसी है। और मेरे राघव जी क्या कहना चाहते हैं, कैसे थे महाराज जब पढ़कर आए हैं, कहते हैं जैसा संस्कार दोगे वैसा ही बच्चा होगा। आज पढ़े कर आए हैं, गुरुदेव समझाए हैं क्या, प्रात काल उठी रघुनाथ
मात पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काले उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। क्या करते हैं महाराज? प्रातः काल उठते हैं प्रभु और प्रथम किसको प्रणाम करते हैं? माता जी को। देखिए बड़ी बिचारडी चीज है भाई। पुत्र का या पुत्री का प्रथम गुरु कौन होता है? माँ होती है। दूसरा गुरु पिता, और तीसरा गुरु कौन? जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। आज प्रातः काल उठते हैं रघुनाथ जी, तो सर्वप्रथम अपने माता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पिताजी को, तब जाकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आज पिताजी से आज्ञा मांगकर प्रभु कार्य को करते हैं, और जब कोई कार्य करते हैं तो आज दशरथ जी देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र कर रहा है। और भाई इस चीज का सभी को गर्व होता है, अभिमान होता है कि वो मेरा पुत्र कर रहा है। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया, मेरा पुत्र ऐसा हो गया, इस चीज का पिता को हमेशा अभिमान रहता है। लेकिन महाराज कभी भी यदि अपने पुत्र का हित चाहते हैं तो मुख पर कभी बड़ाई नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए वहीं से लाइलंद बिगड़ने लगता है महाराज। बहुत अच्छा पुत्र हो, बहुत अच्छे हो, कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुख पर बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। सम्मान दीजिए लेकिन बड़ाई ना करें। और कहते हैं क्या, आज प्रभु आज्ञा मांग कर जाते हैं, कार्य को करते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। एक समय ऐसा आया कि जो है विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे, तो वहां पर बड़ा ही सुंदर आश्रम बनाए, और तो जग पूजा तप जब करते थे तो तमाम राक्षस आकर विघ्न डाल देते थे। सोचे क्या करूं? विश्वामित्र यदि चाहते तो उनको मार सकते थे, इतने उनमें ताकत थी, इतनी शक्ति थी। लेकिन बंधु वो आज ये कहना चाहते हैं मैं मार तो सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता हूं। और यदि इनका उद्धार मेरे राघव के हाथ से हो जाएगा तो महाराज ये मर भी जाएंगे और तर भी जाएंगे। सोचते हैं क्या करूं? तो कहते हैं कि अब चलते हैं अवध में। आज आखिर प्रभु का अवतार हुआ है तो किसके लिए हुआ है भाई? जो भूमि पर भार है उसी को टालने के लिए हुआ है। जो भी देते हैं उन्हीं का उद्धार करने के लिए हुआ है। विचार करके आज प्रभु आते हैं कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले
जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। और हरि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारी आनी। हरि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारी आनी। आज जैसे ही जानते हैं कि विश्वामित्र जी का हमारे अवध में आगमन हो रहा है महाराज, तुरंत राजा दशरथ जी और सारे विप्र समाज को लेकर जाते हैं, अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं और लेकर आते हैं। और जो राजा दशरथ का सिंहासन था अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। और क्या करते हैं, पूरे चरणनी में ले सुतचारी राम देख मुनि बेंत सारी। चरणनी में ले सुतचारी राम देख मुनि बेंत सारी। और महाराज जैसे विश्वामित्र जी आते हैं, राजा दशरथ जी पैर को पखाल रहे हैं, पाद को धो रहे हैं, लेकिन जैसे